नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज से मैंने स्टार्ट किया है सी टेट के ओल्ड पेपर, ठीक है, जो 2022 से 2023 तक ये टोटल मिलाकर 45 सेट है। कितने? 45 सेट है। तो आज से आपके 45 दिन बचे हुए हैं। तो आज से हम करेंगे एक एक प्रैक्टिस सेट डेली। बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी और मैथ्स 2012 से 2023 तक। बाल विकास का पहला प्रैक्टिस सेट है, पहला ओल्ड पेपर है। ये 2012 से शुरू करेंगे। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। जिनको नहीं मिले वो मैसेज कर देना। तो आज से आपका पहला सेट है। ये आज से पहला चैप्टर है 29 जनवरी 2012 का, ठीक है। ये 29 जनवरी 2012 का पहला ओल्ड पेपर है। इसमें हम करेंगे 30 क्वेश्चन बाल विकास के। ये 2012 से 2023 तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई थी उनके हम बाल विकास, हिंदी, मैथ्स और पर्यावरण इन चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज से आपकी तो आज से एक तो शाम को क्लास मिलेगी, एक सुबह मिलेगी और एक दिन में मिलेगी। जिनको नहीं मिलती हैं वो मैसेज कर दिया करें कि सर हमें डेली की क्लास नहीं मिल रही है। इसके अलावा आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें मिलेंगे आपको हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, ईवीएस के 1000 क्वेश्चन, संस्कृत पेडागोजी के 1500, बाल विकास के 1300 और ओल्ड पेपर 2011 से 2019 तक। ये 199 में आपको मिल रहे हैं। अगर आपको परचेस करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके देख सकते हो उसका डेमो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। जब बच्चा फेल होता है तो उसकी क्या हुई है, उसकी व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन आपका ए वाला। देखो 2012 से 2030 तक अगर आपने ओल्ड पेपर कर लिए तो आपके अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से ही बनेंगे। चलिए सारे सब्जेक्ट के करवा दूंगा 2012 से 2023 तक के। चलिए दूसरा क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन को आप क्या कहते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। उसे हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन जो कहलाता है वो कहलाता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है, बताएं। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। तो विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के ऊपर आपको क्वेश्चन बताना। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा आप सभी को पता है कि समावेशी शिक्षा जो होती हैं वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती। क्या करती हैं? समावेशी शिक्षा जो होती हैं वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सभी को पता है कि कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो सत्य और असत्य ये कौन सा है, ये आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, 6 नंबर का। वेरी वेरी गुड। प्रगतिशील शिक्षा जो होता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था और लचीलापन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं या वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की कमी के बारे में चिंतित है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न प्रशिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करके। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि उसमें एक शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशों का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन आपका
डी आ जाएगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे स्कूल से बाहर क्यों सीखते हैं? या शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करते। सी वाला, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन 9 नंबर का। विद्यालय आधारित आकलन जो होता है बाह्य पर्यवेक्षकों की अपेक्षा शिक्षक जो होते हैं अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन ए वाला आ जाए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है। शिक्षार्थी क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत बताओ। विकास का सिद्धांत कौन सा है? 11 नंबर का। तो आप सभी को पता है विकास जो होता है, विकास की दर समान नहीं होती। सभी की विकास दर समान नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। मानव विकास के क्षेत्र में क्या विभाजित किया जाए? मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगला, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पनाओं को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? यह ज्ञान के निर्माण। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। तो यह जो है यह क्या है? यह है आपके ज्ञान का निर्माण। क्या है? ज्ञान का निर्माण। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? आपके सामने यह रहा कि जब बच्चों की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा क्या करता है? बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? तो बच्चा जो होता है वो संवेगात्मकता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोएगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण जो होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। देखो इस तरह से आपके कम से कम 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम तक। जिनको पढ़ना है वो लाइक शेयर जरूर कर देना। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह क्या दर्शाता है? बताइए यह क्या दर्शाएगा? यह लैंगिक जेंडरता का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। लैंगिक पूर्वाग्रह। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देंगे? 17 नंबर का डी वाला, सामाजिक। किस पर? सामाजिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं। वह रिक्त स्थान से प्रभावित है। वह किसके कारण प्रभावित है? 18 नंबर का, वो जो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारिक होगा। तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप से
एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? वायर। सबका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 19 नंबर का। यह जो है ये आपके सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। बीस नंबर डी वाला, विषय वस्तु में प्रवीणता, विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। बिल्कुल 21 नंबर का। और सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने नंबर आए हैं। सी वाला, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समन्वयों के साथ अंतक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है? जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। चलिए अगला, जब एक नियोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक नियोग बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? वेरी वेरी गुड। शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेगी प्रेरक अवस्था किसके साथ होती है? 24 ए वाला, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? मानव व्यक्ति किसका परिणाम है? मानव व्यक्ति किसका परिणाम है? आनुवांशिक और वातावरण की अंतक्रिया का, आनुवांशिक और वातावरण की अंतक्रिया का। ऑप्शन आपका भी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है और वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? कौन सी वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? 27 बी वाला, समस्या के प्रति जागरूकता। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा सीखने का क्षेत्र है? भावात्मक। भावात्मक जो होगा वो सीखने का क्षेत्र है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का क्या संकेत? बताइए। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का क्या संकेत है? कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत करती हैं। 30 नंबर का और आखिरी क्वेश्चन बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हम 45 डेज में, 45 दिन में देख लो, मैं आपको बता देता हूँ 2012 से 2023 तक जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं 45 टेस्ट हैं, ओल्ड पेपर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। और हम मिलेंगे, अब आपकी सुबह EVS की क्लास रहेगी, दिन में आपकी मैथ्स और
हिंदी की क्लास रहेगी। जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री क्लास है और ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद।